क्या आपको स्पिरिचुअल ट्रैवल कंपनी खोलनी है या आपको स्पिरिचुअल टूरिज्म के बारे में पता है? अगर आपको स्पिरिचुअल आई मीन ट्रैवल्स में, स्पिरिचुअल टूरिज्म में अगर इंटरेस्ट है, तो मैं आपके लिए आज कुछ काम की बात लेके आया हूँ। पिछले काफी टाइम से मैं, यानी अगर मेरी बात करो, अगर मैं आपको मेरे बारे में थोड़ा बताऊं, तो पिछले 15 सालों से मैं उम्रा, हज, ज़ियारत और स्पिरिचुअल टूरिज्म की कंपनी चला रहा हूँ। और काफ़ी लोगों को मैंने हज, उम्रा, ज़ियारत और बहुत सारी ऐसी जगहों पे मैंने ट्रैवल करवाया है। और मैंने खुद ने भी काफ़ी सारा इस मार्केट में ट्रैवल किया है। लेकिन एक गैप ऐसा मुझे लगा जिसमें जो लोगों को स्पिरिचुअल ट्रैवल करना है, या फिर जिन लोगों को ट्रैवल कंपनी खोलनी है, या जिनको पता ही नहीं है कि उनको स्पिरिचुअल ट्रैवल कंपनी खोलनी है, लेकिन उसके बारे में कि कैसे शुरू करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, क्या आपको पता होना चाहिए, आपको क्या क्या आना चाहिए, लाइक कितना क्या नॉलेज होना चाहिए आपको। ये सब का जो गैप था, मैंने आज बहुत सारे टूर ऑपरेटरों से बात की, बहुत सारे लोगों से बात किया, तब जाके मुझे अभी समझ में आया कि कुछ लोग यानी दूसरे लोगों को कॉपी करके कोशिश करते हैं कि उनको टूर चलाना आ जाए या स्पिरिचुअल ट्रैवल ट्रैवल उनको आ जाए। लेकिन अगर आप देखो तो दूसरी ट्रैवल कंपनी से, लाइक दूसरी ट्रैवलिंग से, स्पिरिचुअल ट्रैवल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअल ट्रैवल करना चाहते हैं, वो स्पिरिचुअल ट्रैवल करने के लिए उनका नॉलेज आपको भी होना चाहिए। मीन्स लाइक उनको क्या एग्जैक्टली exactly चाहिए, और हर एक का बिलीफ, हर एक की क्या वो मानते हैं, उनको कहाँ जाना है, वहाँ जाके करना क्या है। हर एक जगह का अपना अपना रिचुअल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप हज पे जा रहे हो, हज पे लेके जा रहे हो, तो जो हाजी है, जो जो पैसेंजर है, उनको हज के लिए सब नॉलेज होना जरूरी है कि हज में क्या करना होता है। तो उसके लिए हम ओरिएंटेशन जैसे रखते हैं कि भाई आप हज से पहले क्या करोगे, वहां जाके क्या करोगे, मक्का जाओगे तो क्या करोगे, मदीना जाके क्या करोगे। ये एक बेसिक हज का हो गया। अगर आप सिर्फ उम्रा के लिए जा रहे हो तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। लेकिन एज ए टूर ऑपरेटर, लाइक अगर आपके पास कंपनी है, तो पैसेंजर तो पूरी दुनिया में ऐसी हजारों जगह हैं स्पिरिचुअल जाने के लिए, कह सकते हैं। कोई आपको बोलेगा मेरे को इराक जाना है, कोई बोलता है ईरान जाना है, कोई बोलेगा जॉर्डन जाना है, कोई बोलेगा टर्की जाना है, इजिप्ट जाना है, या इंडिया में ही ऐसी बहुत सारे स्पिरिचुअल जगह हैं। राइट? तो ये सब चीजों का नॉलेज आपके पास कैसे हो, और ये सब चीजों को आप कैसे मार्केट में, लाइक आपकी कंपनी में सेल कर सकते हो पैकेजेस को लेके। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में कोई जगह देख लो कि अगर आपको मान लो अजमेर का पैकेज बनाना है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, और वहाँ पूरी दुनिया से लोग जाते हैं, और हर रिलीजन के लोग जाते हैं। तो उसका पैकेज आप कैसे मार्केट करोगे? अगर आपको मार्केट करना है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए उस जगह के बारे में, कि उनका उर्स कब आता है, कौन सी तारीख पे उनका इम्पोर्टेंस ज्यादा है, कौन सी जगह कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, कौन सी होटल में रुकना चाहिए, वहां जाने में कहाँ कहाँ से कितना टाइम लगता है। तो आप समझ रहे हो कि ये सब चीजें रिसर्च मांगती है। और अगर आपकी कंपनी आप खोल रहे हो, तो आपको जो भी पैकेजेस आप बना रहे हो, आपकी कंपनी कोई भी रहने दो, आपकी हज, उम्रा, ज़ियारत, स्पिरिचुअल ट्रैवल्स, और कोई भी रिलीजन के रहने दो, लेकिन उसका जो बेस है वो सेम रहता है। तो आपको जो जो चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि टिकट कैसे करना है, उसका वीज़ा कैसे करना है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे है, बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि कुछ ट्रैवल कंपनी जो बेसिक होती है उसका बहुत नॉर्मल सा लेजर और बिजनेस ट्रैवल्स और जो कॉर्पोरेट ट्रैवल्स होती हैं, उसमें कुछ चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। आगे पीछे का मतलब, वो लोग लेजर के लिए जा रहे होते हैं, तो उनके सेंटिमेंट्स इतने सारे नहीं होते। दो उसमें भी काफी सारा नॉलेज चाहिए होता है अपने को। जैसे उसमें ज्यादातर डेस्टिनेशन का नॉलेज ऐसा चाहिए होता है जहाँ आप घूमने के लिए जा रहे हो। लेकिन जब यहाँ आप जाते हो, वैसे तो ये पूरा नॉलेज सादे टूर ऑपरेटर्स को भी आई मीन वही लागू पड़ता है। लेकिन अगर आप ये देखो कि जब आप स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात करते हो, तो स्पिरिचुअल टूरिज्म में ऐसा हो जाता है कि आपको रिलीजन के बारे में भी थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा नॉलेज जरूरी है, आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज्यादा जरूरी, क्योंकि सब लोग सिर्फ जियारत करने या सिर्फ देखने नहीं जा रहे। वहां जाके उनको वो स्पिरिचुअलिटी का एहसास होना बहुत जरूरी है। राइट? तो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए, जिन लोगों को जियारत पे जाना है,
या जिन लोगों को अपनी ज़ियारत और टूरिज्म और स्पिरिचुअल टूरिज्म के बारे में खोलना है। ये बहुत बड़ा, बहुत डीप सब्जेक्ट है। फ्यूचर ट्रेंड्स में ये है कि अब लोग इनर पीस के लिए, अपनी खुशी के लिए, या अपनी डे टू डे लाइफ में से थोड़ा सा सुकून वाला ब्रेक के लिए स्पिरिचुअल जर्नी पसंद करते हैं। उसमें सिर्फ ज़ियारतों की जगहें नहीं है, या सिर्फ मक्का मदीना नहीं है, उसके अलावा उनको स्पिरिचुअल रिट्रीट्स की जगह पे जाना जरूरी लगता है। कभी कोई ऐसी पहाड़ों में कोई मेडिटेशन की जगह है, वहां जाना जरूरी लगता है कि भाई चलो एक हफ्ते के लिए वहां जाके आते हैं। सो ये सब चीज़ों को मैंने कोर्स के तौर पे लॉन्च किया है, और इसके लिंक मैं मेरे वीडियो में डाल रहा हूँ। अगर आप लोगों को डिटेल्स में जाना, लाइक बेसिक से लेके तो फाउंडेशन से लेके एडवांस कोर्स तक है मेरे पास, और मैं आपको इतना डीप लेवल पे लेके जाऊंगा कि विद इन सम टाइम आप एक सक्सेसफुल ट्रैवल कंपनी भी चला पाओगे, लोग आपसे खुश रहेंगे, और आपका अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है, अगर आपका ऑलरेडी स्पिरिचुअल ट्रैवल कंपनी का बिजनेस है जिसमें आप हज उम्रा या ज़ियारत कर रहे हैं, उसको डबल ट्रिपल चौपल कैसे आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से कर सकते हैं, और आप अपनी ब्रांड को कैसे बना सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन और कॉम्पिटिटिव मार्केट है ये, बट जब आपका नॉलेज बीच में रखते हो आप, तो कंपटीशन कम हो जाता है। क्योंकि लोग चाहेंगे कि आपके साथ जाएं, ना कि वो किसी के साथ भी चले जाएं। दूसरी कंपनीज में ऐसा होता है कि चलो प्राइस में मायने रखती है कि किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, तो वो लोग ये देख रहे होते हैं। लेकिन खास करके जब स्पिरिचुअल ट्रैवल की बात आती है, तो जो आप चीज सेल कर रहे हो, वो जो कस्टमर्स हैं वो चाहेंगे कि आपके साथ जाएं। तो आप अपने आप को कितना नॉलेज दे रहे हो, कितना आप अपग्रेड कर रहे हो, कितना आप आपकी कंपनी को ब्रांड बना रहे हो कि भाई आपके साथ ही जाना है, तो वो लेवल तक मैं आपको ट्रेन करूंगा। और उसके कोचिंग प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं। शुरुआत फाउंडेशन से करते हैं क्योंकि बेसिक बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिंक मैं मेरे वीडियो में डाल रहा हूँ, और आगे मैं आपको इसके बारे में डिटेल देता जाऊंगा कि क्या क्या है। लेकिन मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूँ कि ये जो फाउंडेशन कोर्स है, उसके अंदर मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा स्पिरिचुअल टूरिज्म क्या है उसके बारे में। फिर कौन सी स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है जो आप कवर कर सकते हो आपकी कंपनी के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। कल्चरल एस्पेक्ट्स क्या क्या है स्पिरिचुअल के, कि कौन से कल्चर में कौन सा स्पिरिचुअल प्लेसेस जरूरी है। रेगुलर, जैसे एग्जांपल के तौर पे हर मुस्लिम मक्का मदीना जाता है। इराक में भी बहुत सारे स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं जहाँ कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते। इसी तरह से ईरान में कुछ जगह है जहाँ कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। तो वो टारगेट ऑडियंस को आप जब सिलेक्ट करोगे, तो आपको स्पेसिफिक नॉलेज चाहिएगा उस टारगेट ऑडियंस को सर्व करने के लिए, राइट। सो उसके लिए मैं स्पेशली प्रोग्राम बनाया है। इसके बाद इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट क्या है। आज इतना बड़ा मार्केट है जिसमें नॉर्मल टूरिज्म और स्पिरिचुअल टूरिज्म, ये दोनों, टूरिज्म के अंडर में स्पिरिचुअल टूरिज्म भी बहुत बड़ा मार्केट रखता है। तो उसके अंदर सोशल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, और उसका आपको इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो रहा है, लाइक कितना उसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी हो रहा है। तो वो अगर आपको ज्यादा समझ में आएगा डिटेल में, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, कैसे ग्रोथ कर रही है। ठीक है। इसके बाद मैं आपको मार्केटिंग प्रमोशन सिखाऊंगा, जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो कंपनी है उसको आप कैसे टारगेट ऑडियंस को कैसे मार्केट करो, कैसे आप अपने आप को पोजीशन करो, क्या किस टाइप के पैकेजेस बनाओ, किस टाइप से आप उसको ऐसे प्रमोशन दो जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हों आपके पास, और वो आपके साथ ट्रैवल करें। इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी डिटेल में थोड़ी सीक्रेट्स भी बताऊंगा जिसके अंदर आपको कुछ चीजें रिस्पॉन्सिबल बनाएगी जो आप सेल कर रहे हो, क्योंकि ये बड़ा ही सेंटिमेंटल मार्केट है। और मैं आपको यही प्रोग्राम में ये भी बताऊंगा कि फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं, आने वाले 10 सालों में आप कितना ग्रो कर सकते हो आपकी स्पिरिचुअल ट्रैवल कंपनी को लेकर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरी ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, और मैं इसमें लिंक डालूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मेरा जो फाउंडेशन कोर्स है स्पिरिचुअल टूरिज्म के ऊपर, वो मैं आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। जो थोड़े दिनों में लॉन्च हो रहा है, मतलब थोड़े दिन में शुरू हो रहा है। आप अभी से ब्लॉक कर सकते हो सीट्स, क्योंकि अभी मैं डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहा हूँ। अगर आप बाद में, जब शुरू हो जाएगा उसके बाद उसकी कीमत थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। और मेरे पास लिमिटेड सीट्स हैं, क्योंकि जब ये एक लेवल से ऊपर जाएगा मैं पर्सनली कोच करूंगा, तो मेरा एक लिमिटेशन आ जाएगा, राइट। अभी जो ये रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, वो आप
बेसिक नॉलेज के लिए ले सकते हो, और फिर जैसे आप एडवांस जाओगे तो आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस चाहिएगा इन स्पिरिचुअल टूरिज्म का। तो ये कोर्सेज वो हैं जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आप कौन से डायरेक्शन में जाना चाहते हो। तो जब आप एडवांस कोर्सेज में जाओगे तब आप मेरे को बता पाओगे कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है और आप कौन सी चीज़ स्पिरिचुअल टूरिज्म में जाना चाहते हो। सो प्लीज़ आप मेरी वेबसाइट पे चेक करें, मैं लिंक दे रहा हूँ, और फिर आगे उस हिसाब से अपने बात करते हैं। थैंक यू सो मच।